नमस्कार प्रिय छात्रों। साइंस पार्ट 2 चैप्टर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, इस पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने प्राणी वर्गीकरण का इतिहास पढ़ा था। आज प्राणी जगत की प्रचलित वर्गीकरण और उसके सृष्टि में आने वाले भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में प्राणी जगत के दो भाग, उपजगत अपृष्ठरज्जु प्राणी तथा समपृष्ठरज्जु प्राणी के बारे में देखा था। यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट में ऊपर की तरफ असमपृष्ठरज्जु प्राणी को 10 संघों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला आदिजीवी छिद्रधारी प्राणी, तीसरा अंतर्गृही प्राणी, चपटे कृमि, गोल कृमि, सखंड कृमि, संधिपाद, मृदु कवचधारी प्राणी, कांटेदार त्वचा वाले प्राणी, अर्धमेरुदंडी प्राणी। इन 10 के अलावा जब हम प्राणी जगत के दूसरे उपजगत समपृष्ठरज्जु प्राणी की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर 11वां संघ दिया गया है समपृष्ठरज्जु प्राणी का। इस संघ को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला उपसंघ है यूरोकार्डेटा, दूसरा उपसंघ सेफलोकार्डेटा और तीसरा उपसंघ है वर्टिब्रेटा। अभी इस उपसंघ को तीसरा जो उपसंघ है वर्टिब्रेटा, इसको 6 वर्ग में विभाजित किया गया है। पहला चक्रमुखी, दूसरा मत्स्य, तीसरा उभयचर, चौथा सरीसृप, पांचवा पक्षी और छठवां स्तनधारी प्राणी। अर्थात इस तरह से प्राणी जगत को पहले एनिमल किंगडम, फिर सब किंगडम को फाइलम में डिवाइड किया गया, अर्थात संघ में डिवाइड किया गया। संघ को उपसंघ यानी सब फाइलम में डिवाइड किया गया और सब फाइनल को क्लास में। अब हम यहाँ उपजगत असमपृष्ठरज्जु प्राणी के फाइलम अर्थात संघ की जो 10 संघ हैं, इनमें से प्रत्येक संघ के बारे में, उनकी संरचना, उदाहरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक एक करके संघों का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद जब हम 11वें संघ समपृष्ठरज्जु प्राणी के बारे में आएंगे, तब हम उपसंघ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमको पहला जो संघ दिखाई दे रहा है रंध्रीय प्राणी संघ, फाइलम पोरीफेरा। अभी रंध्रीय प्राणी संघ में आने वाले प्राणियों की शारीरिक संरचना कैसी होती है और उनके उदाहरण क्या होते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जैसे ये सबसे सरल प्रकार के रचना वाले प्राणी होते हैं, इन्हें स्पंज कहते हैं। इनके शरीर में असंख्य छिद्र होते हैं, इसलिए इनको छिद्रधारी प्राणी भी कहते हैं। इन छिद्रों में अस्टिया और अस्कुला कहते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं? ये जलचर होकर अधिकतर समुद्र तथा कुछ मीठे पानी अर्थात नदी वाले पानी में भी पाए जाते हैं। मुख्यतः इन सभी प्राणियों के शरीर असममित वाला होता है। प्राणियों के शरीर पर विशिष्ट प्रकार की ऐसा कॉलर कोशिका होती है, उसकी सहायता से ये प्राणी पानी में प्रवाहित होते रहते हैं। इनके स्पंज जैसे शरीर में कंटिका, शुकों का अथवा स्पार्जिन के तंतुओं का आधार होता है। कंटिका कैल्शियम कार्बोनेट अथवा सिलिका के बने होते हैं। इनके शरीर द्वार के लिए गए पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव तथा पोषक द्रव्यों का वे पोषण कहते हैं। अस्टिका नामक छिद्र द्वारा
पानी शरीर में प्रवेश होता है और आस्कुला नामक छिद्र द्वारा पानी शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इनमें प्रजनन की क्रिया मुकुलन अथवा अलैंगिक पद्धति अथवा लैंगिक पद्धति से होती है। इनका उदाहरण है साइकॉन। इसी प्रकार दूसरा फाइलम हमारा है सिलेंट्रेटा या निडारिया प्राणी संघ। इन प्राणियों की क्या विशेषता होती है, जैसे यहाँ पे पहला दिया गया है, इन प्राणियों के शरीर का आकार दंडाकृति अथवा छतरी के आकार जैसा होता है, जैसे यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है। दंडाकृत शरीर होने पर बहुशुंडक और छतरी के आकार शरीर होने पर छत्रिका कहते हैं। ये सभी जलचर हैं तथा प्रायः समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ थोड़े मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। इनके मुख के आसपास दंश पेशी युक्त स्पर्शिकाएं होती हैं। इस स्पर्शिकाओं का उपयोग वह अपने भोजन को पकड़ने के लिए करते हैं तथा दंश पेशियां भक्षों के शरीर में विष का अंतःक्षेपण करती हैं और उसका उपयोग स्वयं के संरक्षण के लिए भी करते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण आपको दिखाया गया है, जलव्यात, कोर्तस, आर्निमोन, प्रवाल इत्यादि, जेलीफिश इत्यादि इस फाइलम के अर्थात सिलेंट्रेटा फाइलम के प्राणियों के उदाहरण हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने फाइलम सिलेंट्रेटा और स्पंज युक्त यानी छिद्रधारी प्राणियों के बारे में अध्ययन किए। धन्यवाद।